हाथ निकालना भाई जेब से। बजाओ ताली, खूब बजाओ। सब देखते रहना। रेडी, रोलिंग, रोलिंग है, एक्शन। ए भाई, मैं बेटे की हालत ऐसे देखूंगी तो मैं तो पकड़ लूंगी। नहीं अभी उतना वो हालत नहीं दिख रहा है, उसको पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, अभी उतना है। बैठो बैठो बोलो लाइक खुशी का मजा तो तब आता है जब दूसरे उस खुशी को देखकर तड़प रहे हो। खुशी का मजा तो तब आता है जब कोई देखकर उसे तड़प रहा, जल भूनकर राख हो रहा। समझ रही हो ना एक्स मिसेस तिवारी? तुमने मुझसे झूठ कहा था दवाइयों के बारे में। लगता है कि हमारा बेटा ठीक ना होएगी। बता भी पीछे जल्दी जाके बैठ जा। बहुत बेदारी ड्रामा, अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। अरे कीहो के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में। अभी हम आए हुए हैं कन्या प्रधान के सेट पे जो मीरा रोड में है और ये जी गंगा का शो है। तो अभी हमारे पास जो कलाकार हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, रूबरू करने वाले हैं, वो हैं प्रेमदा पांडे, वो प्रिया पांडे जो हमारी सीरियल के सास है। तो सास हमेशा अपने पुतों को बहुत परेशान करती रहती है, इस शो में भी कर रही है। तो हम इनसे जानते हैं ये जो परेशान कर रहे हैं उसको क्यों कर रही है। अपनी बहू को आप बहुत परेशान कर रही है, तो ये परेशान आप क्यों कर रही है? नहीं, आप ऐसे सासू माँ को बदनाम मत कीजिए। ऐसा नहीं है, सारी सास परेशान करती है। एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो सिचुएशनल है और वो अपने बेटे को इतना प्यार करती है या अपने फैमिली को, तो पॉजिटिव है एक्चुअली। और वो अपने रहते किसी को अपने ऊपर नहीं देखना चाहती है ना, इसलिए वो दबा के रखती है। वो नहीं कि परेशान करे, और परेशान तो खैर होगी ही, अगर वो नहीं चाहेगी उसके हिसाब से अगर नहीं चलने देगी तो परेशान तो होगी। लेकिन हमारा जो ये सीरियल है ये एक फैमिली ही ड्रामा है। और जो मेरा कैरेक्टर है, जो मैं सास हूँ, ऐसी सास घर घर में पाई जाती है। इस शो के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संतोष जी, रौसल मैम, जिन लोगों ने मुझे इस कैरेक्टर के काबिल समझा और मुझे उन्होंने बुलाया, ऑडिशन लिया, नो डाउट। और ये जो कहानी है ये मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, बलिया से, एक्चुअली ये वहीं का है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बहुत रिलेट करती हूँ हर चीज़ को, और लैंग्वेज तो मेरी मातृभाषा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद हो सकता है कि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ की कहानी है, और जो राइटर हैं मेन जिनका कॉन्सेप्ट है वो भी उधर ही के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है, मिल गया है इत्तेफाकन से, तो हो गया है। आप ये जो क्रू मेंबर्स हैं, तो इस यहाँ के जो क्रू मेंबर्स हैं आपको किस तरह का सहयोग मिलता है, या फिर क्या लगता है कि जो इससे पहले भी आपने बहुत जगह पे तो काम किया होगा, यहाँ के क्रू मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, ये टीम से जो कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? ये हमारा ऐसा लगता है दूसरा घर है। हम यहाँ से जाते हैं सिर्फ सोने अपने घर पे, बाकी जब काम करने यहाँ आते हैं तो ये हमारे लिए एक फैमिली ही है। हम लोग दिन के 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा यहाँ पे बिताते हैं। और लिटरली यहाँ पे जितने भी हम लोग के जो कैरेक्टर्स हैं, जो कास्ट किए गए हैं, वो अपने कैरेक्टर में इतना फिट हैं कि इतना फिट है कि हमें वही कैरेक्टर ही लगते हैं। जैसे मेरे जो बेटी है, मेरे बेटा, पति को छोड़ के बाकी सब लोग मुझे वही लगते हैं एक्चुअली में। और बच्चे जो मुझे माई बोलते हैं, जो मेरी, अब चलो हम लोग टीवी में जो भी है मेरी जो बनी हुई है बहू, मैं परेशान करती हूँ, लेकिन हमारी ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बोलते हैं ना जो फिट है वही हिट है। हाँ। तो आप करेक्टर में फिट है, इसलिए शो भी हिट है। तो आपने शो जो हिट कराया है, हाँ। तो इसमें किन किन को श्रेय देना पड़ता है? अपना जो टीम है, जैसे राइटर्स हैं, हाँ, डायरेक्टर्स हैं, तो उन लोग को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू प्रोड्यूसर, जो कि हम जैसे आर्टिस्टों को झेल रहे हैं। आसान नहीं है। मैं साफ शब्दों में बोलूँगी कि उन्होंने चुन चुन के लिया है, हीरे मोती जवाहरात, हाँ, बहुमूल्य, हाँ, सबको लिए हैं। और सबके साथ में मैनेज करना इतना आसान नहीं है, और जो कि इतना पेशेंस इतना है, और उसी का ही ये फल है, उसी का ही फल है। बाकी तो मुझे कुछ और नहीं दिखता है। हम लोग तो एक्टिंग कहीं भी करते हैं,
लेकिन इस तरीके से सबको मैनेज करके रखना, हर चीज़ चैनल से लेके अपने आर्टिस्टों के बीच में एक सामंजस्य जो बना के चलना, ये तो कमाल की चीज़ है इनकी। तभी शायद हम लोग इतना अच्छा कर भी पा रहे हैं। बिखरते भी हैं तो फिर हमारे को संभाला जाता है। हाँ, बिखरते भी हैं, हाँ, संभाला जाता है लिटरली। और संभलते संभलते देखिए आज हम लोग 250 एपिसोड भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इसका श्रेय हमारे श्रोताओं को भी जाता है, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। ये आप काफ़ी समय से इस फिल्म लाइन में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो आपको इस लाइन का जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? जो कि इस लाइन में जब आए तो स्ट्रगल भी बहुत होता है और कंटिन्यूसली स्ट्रगल चालू ही रहता है, तो उस स्ट्रगल के बारे में जब इस लाइन में आए थे तो उस टाइम का स्ट्रगल कैसा था? देखिए, स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगी, स्ट्रगल तो हर फील्ड में है। और यहाँ का जो स्ट्रगल है ना, इसमें ख़त्म ही नहीं होता। नहीं, हाँ, फेज़ है, हर स्ट्रगल का स्टेज है। ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले आए हैं, नए हैं, तो तब का स्ट्रगल अलग होता है। फिर थोड़ा सा आप काम करते हैं, थोड़ा सा नोन होते हैं, उसके बाद का स्ट्रगल अलग होता है। तो है, हर स्टेज में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। काम पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे ये है कि काम को बनाए रखने का एक स्ट्रगल है। अपनी एक जो हमारा बन गया है ना कि हम एक इस लेवल के आर्टिस्ट हैं, उसको बनाए रखने का हमारा ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। अभी आपने स्टार प्लस का भी शो किया है, जी का भी किया है, सोनी का भी किया है, अभी जी गंगा का भी शो कर रही है, ये भी शो हिट है। तो अब इस सब में से जो जर्नी रहा आपका, सबसे बेस्ट किसके साथ आपको काम करके अच्छा लगा? नो डाउट, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये शो कर रही हूँ तो इस शो की तारीफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली 10 साल पहले मैंने इनका शो और दूसरा भी किया था, स से सरस्वती। हाँ, वो भी बहुत हिट था। उसमें मेरा कैरेक्टर कमाल का था। तब से ही हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है यहाँ, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, लाइक फैमिली, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए शायद फिर मैं इतना हिंदी करने के बाद में भी फिर भोजपुरी में आई 12 साल 14 साल बाद, तो कुछ तो हमारी बॉन्डिंग होगी कि मैं फिर से आई एक बारी कहने पे, बुलाने पे। नो डाउट, काम तो आपका अच्छा ही है, इसी के लिए हम लोग इतने सालों से काम हमने भी आपके साथ एक स्टार का शो किया हुआ था। हाँ, मेरा वो पहला शो था स्टार का, निशा और उसके कजिन से। तो बहुत अच्छा लगा उस काम करके। मैडम, हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, और एक किस तरह से आप इस लाइन में आप ऐसे तो लोग सेटल हो ही नहीं पाते, बहुत स्ट्रगल है, तो इस लाइन में आप कैसे आ गए? मैं तो घूमते घामते पहुंच गई, पता ही नहीं चला मैं कब मुंबई आ गई। बेसिकली मैं बलिया से हूँ और मेरे जो मम्मी पापा लोग बिलोंग करते हैं बलिया से, पर मैं रही हूँ सिक्किम में, पहाड़ों पे रही हूँ। और मेरा रहन सहन सब मेरे को पहाड़ी बोल सकते हैं आप, बट हाँ, भोजपुरी मुझे आती है क्योंकि हमने घर में बोली है। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, म्यूज़िक किया, फिर दिल्ली। तो एक ऐसा अपने आप ही ये रास्ता बनता गया, कारवां चलता गया, मैं यहाँ पे पहुँच गई। आपने म्यूजिक का भी अभी नाम लिया कि म्यूजिक भी किया है, म्यूजिक से के बारे में बहुत कुछ आप जानती हैं, तो क्या हम कुछ गा के सुना सकती हैं क्या? अरे गलत बोल दिया क्या मैंने? अच्छा, देखिए, गाना बजाना इतना आसान नहीं है, गुनगुनाती हूँ, कभी सीखा था, सपना था कि मैं भी सिंगिंग करूँ, बट नहीं कर पाई। एक्टिंग कर रही हूँ। क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी जो आपको बेस्ट लगे। 2 लाइन गुनगुनाती हूँ, जो कि बस, मुझे बहुत पसंद है। वो कव्वाली बोलिए, गज़ल बोलिए, क्या है वो, और आपको याद आ जाएगा कुछ अगर वो मैं गुनगुनाऊंगी तो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बस जो न्यू कमर लोग होते हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपसे अच्छा तो कोई सुझाव नहीं दे सकता। तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो कुछ बता सकते हैं उन न्यू कमर लोग के लिए जो कि
कैसे आना चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मैं जो भी न्यू कमर्स लोग हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि देखिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी उतनी ही ज़रूरत है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुंह उठा दिया आ गए एक्टिंग करने, हम सुंदर है तो हम एक्टिंग कर लेंगे, है ना। ये चीज़ें नहीं होती है। आप में आर्ट होना चाहिए, आपके अंदर वो पेशेंस भी होना। यहाँ पे देखिए मुंबई में पेशेंस बहुत काउंट करता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आते ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आते ही कुछ लोग इतने अच्छे लोग टकराएंगे कि आपको काम मिल जाएगा। हो सकता है सालों साल भी लगे। तो अगर आप में जुनून है, डिसिप्लिन है ना, पेशेंस है, तो आपको ज़रूर मिलेगी मंजिल। लेकिन उसके लिए आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा, हवा में नहीं। मैडम, जैसा कि ये शो अभी बहुत हिट है, जी गंगा का बहुत ही फेमस अभी चेहरा बन चुके हैं आप लोग, तो हम आशा करते हैं कि आगे भी ये शो चलता रहे, खूब चलता रहे, धमाल मचाता रहे और हम आप लोग से आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। अगर हमारे लीड इंडिया के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी शुभकामनाएं दी हमारे लिए, हमारे शो के लिए, और बहुत अच्छा ग्रो करें, बहुत अच्छा चैनल आपका चले, ऐसे ही हम नए नए शोज़ करें, आप ऐसे ऐसे हमारे इंटरव्यूज़ लिया कीजिए आके, हम यही कामना करेंगे।